नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 61वां और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी रोमांचक खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 61वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के शुरुआती ओवरों से ही एडन मार्करम और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने आक्रामक बल्लेबाजी हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने करना शुरू कर दिया था। शुरुआत से ही इन दोनों ही लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों ने हैदराबाद की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था। लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी के धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से शुरुआत से ही हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस दबाव में दिखने लगे थे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज की मुश्किलें बढ़ा दी थी। देखते ही देखते पारी के 5वें ओवर में ही इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी करके दिखाई थी। हैदराबाद की गेंदबाजी अब मुश्किल में नजर आ रही थी। लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज टिक नहीं पा रहा था। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की ये जोड़ी लगातार दबाव हैदराबाद की गेंदबाजी पर बढ़ाती जा रही थी। पावर प्ले के ओवरों में तो इस लखनऊ के ओपनिंग जोड़ी को कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और पावर प्ले के 6 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर 69 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया और लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी करना जारी रखा। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की गेंदबाजी पर साफ दिखने लगा था। कोई भी हैदराबाद का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। कप्तान पैट कमिंस अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। और फिर इसी बीच मिचेल मार्श ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा करके दिखाया। पारी के 9वें ओवर में ही लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी साझेदारी को 100 रनों का आंकड़ा पार करवाया था। इस लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी ने अपनी टीम को 115 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए हर्ष दुबे ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 39 गेंदों में 65 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। लखनऊ की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन लखनऊ के कप्तान हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने फिर एक बार नाकामयाब रहे और गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा ने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। लखनऊ के कप्तान के फिर एक बार खराब प्रदर्शन ने हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके एडन मार्करम ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब निकोलस पूरन और सेट हो चुके एडन मार्करम के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू ही हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 38 गेंदों में 61 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। एडन मार्करम के इस विकेट के साथ लखनऊ की गेंदबाजी अब दबाव महसूस करने लगी थी। अब मैदान पर आयुष बदोनी मैदान पर उतरे थे और फिर आयुष बदोनी और निकोलस पूरन ने फिर एक बार लखनऊ की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी अब फॉर्म में वापसी करती हुई दिख रही थी, जिस वजह से अब बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं दिख रहा था। और फिर हैदराबाद की इसी सटीक गेंदबाजी के सामने आयुष बदोनी भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा ने आयुष बदोनी को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब लखनऊ की टीम गजब की शुरुआत के बाद भी अंत में लड़खड़ाती हुई दिख रही थी। अब मैदान पर अब्दुल समद आए थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से अब लखनऊ की रणगति धीमी पड़ने लगी थी।
निकोलस पूरन मैदान में होने के बाद भी लखनऊ की टीम के लिए रन बनाने मुश्किल होने लगे थे। पैट कमिंस के गेंदबाज अब लखनऊ के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने नहीं दे रहे थे। लेकिन इस पारी की आखिरी ओवर में लखनऊ की बल्लेबाजी नीतीश कुमार रेड्डी के सामने विकेट गंवाती रही। लेकिन जो बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी करने आया उसने बड़ी शॉट खेल के अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और इसी अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते लखनऊ की टीम ने 205 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 206 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार अभिषेक शर्मा के साथ अथर्व ताइडे हैदराबाद की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में आकाशदीप को एक लाजवाब चौका अथर्व ताइडे ने लगा दिया था। तो वही उसकी अगली ओवर में भी गेंदबाजी पर आए विलियम ओरुक की गेंदबाजी पर भी अथर्व ताइडे ने एक के बाद एक दो लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन विलियम ओरुक ने इस ओवर की चौथी गेंद पर कमबैक करके दिखाया और इस ओवर में अथर्व ताइडे को दिग्विश राठी के हाथों कैच आउट कर दिया। अथर्व ताइडे इस मुकाबले में 9 गेंद 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। अथर्व ताइडे के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से ईशान किशन मैदान में उतरे थे। लेकिन ईशान किशन ने आते ही विकेट निकालने वाले विलियम ओरुक को इसी दूसरे ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया था। हैदराबाद की टीम के नौजवान बल्लेबाज के इन इरादों से कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में परेशान दिखने लगे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर आकाशदीप को डालने दिया गया था। लेकिन आकाशदीप के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने अब अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का आकाशदीप को लगा दिया था। अब अभिषेक शर्मा अपने असली रूप में वापसी करने लगे थे। फिर एक बार विकेट निकालने वाले विलियम ओरुक पारी का चौथा ओवर डालने मैदान में उतरे थे। लेकिन उनके इस ओवर में फिर से अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया। अभिषेक शर्मा की इस गजब की बल्लेबाजी से अब लखनऊ की गेंदबाजी मुश्किल में नजर आने लगी थी। अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर आवेश खान को डालने दिया गया था। लेकिन आवेश खान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे और इस बैटिंग पावर प्ले में 72 रन हैदराबाद की टीम ने लगा दिए थे। तो वही पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं रुका और गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ एक के बाद एक 4 शानदार छक्का लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की इस शानदार बल्लेबाजी की वजह से अब कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में दिखने लगे थे। मुसीबतें लखनऊ का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन इस पारी का 8वां ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए दिग्विश राठी ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 20 गेंदों में 59 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद दिग्विश राठी का सेलिब्रेशन अभिषेक शर्मा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, जिस वजह से ये दोनों ही खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। मैदान में अब रोमांच की गर्मी बढ़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे। लेकिन सेट हो चुके ईशान किशन ने नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन के साथ मिलकर फिर से एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप अब ईशान किशन और हेनरी क्लासन के बीच भी बननी शुरू हो चुकी थी। ईशान किशन और हेनरी क्लासन की इस जोड़ी ने हैदराबाद की रंगती को धीमा पड़ने ही नहीं दिया था। दिग्विश राठी हो या शार्दुल ठाकुर हो, दोनों ही बल्लेबाज लखनऊ के इन खतरनाक गेंदबाजों के सामने लगातार चौके छक्के लगाते जा रहे थे। दबाव पूरी तरह लखनऊ की गेंदबाजी पर था। लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने आए दिग्विश राठी ने सेट हो चुके ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। ईशान किशन जैसे सेट बल्लेबाज के विकेट के बाद अब लखनऊ के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक सबसे बढ़िया मौका था। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से और एक विकेट की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब मैदान पर कमेंडो मेंडिस आए थे और कमेंडो मेंडिस ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और विकेट निकालने वाले दिग्विश राठी के अंतिम ओवर में लगातार 3 चौके कमेंडो मेंडिस ने लगा दिए थे। कमेंडो मेंडिस की इस गजब की बल्लेबाजी के चलते फिर से लखनऊ की इस मुकाबले में जीत की उम्मीदें खत्म होने लगी थी। अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब अंतिम 4 ओवरों में लखनऊ के खिलाफ हैदराबाद की टीम को जीत के लिए सिर्फ 27 रन बनाने थे। अब इस पारी का 17वां ओवर आकाशदीप को डालने दिया गया था। इस ओवर में विकेट निकालना लखनऊ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था,
क्योंकि अगर यहाँ पर विकेट नहीं मिलता तो हेनरी क्लासेन और कमेंडो मेंडिस की ये जोड़ी ये मुकाबला लखनऊ के हाथ से निकाल कर ले जाती। लेकिन आकाशदीप के इस ओवर से भी लखनऊ को कोई भी विकेट नहीं मिला और इस ओवर से 8 रन हेनरी क्लासेन और कमेंडो मेंडिस की इस जोड़ी ने बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 19 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर हेनरी क्लासेन ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने हेनरी क्लासेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 28 गेंद में 47 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन हेनरी क्लासेन अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे, लेकिन इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके कमेंडो मेंडिस भी रिटायर हट आउट हो गए। कमेंडो मेंडिस 21 गेंद में 32 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए। अब नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान में भेजा गया था, लेकिन इसी ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे। और फिर इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विलियम औरुक के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम को 6 विकेट से जीता दिया। तो वही हैदराबाद की टीम ने इसी जीत के साथ लखनऊ की टीम की प्लेऑफ की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और इसी के साथ ऋषभ पंत की लखनऊ की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जिताने के पीछे उनके एक नौजवान बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 20 गेंदों में 4 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 295 की स्ट्राइक रेट से 59 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते हैदराबाद की टीम ये रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।